वॉट शुड अ पर्सन डू जब वो सब कुछ अनसर्टन लगता है? रीस्टार्ट करना मतलब एक सर्टेनिटी को छोड़ना और एक अनसर्टन नए टेरिटरी में जाना, ये बहुत मुश्किल होता है. तो हाउ डू यू डील विथ अनसर्टेनिटी जो रीस्टार्ट के साथ आएगा? ओके, सो एक तो माइंडसेट की बात है कि आप मानसिक तौर पे आप कितने सशक्त हैं. तो वहाँ पे कोई भी सिचुएशन आए, अगर आपको लगता है आप एक ट्राई देना चाहते हैं तो ना मत बोलिए, ले लीजिए. बहुत बार ऐसा काम आया जो मुझे लगा अरे मैंने तो ये कभी किया ही नहीं है, लेकिन मैंने कभी ना नहीं बोला, उसको सीखा. तो जब अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आएंगी आपको ग्रैब करना होगा. तब अगर आपके मन में वो शंका रहेगी कि अरे मैं कैसे करूं, इट्स ओके. नर्वस होना अच्छी बात है, तब प्रिपेयर करता है इंसान बेहतर तरीके से. दूसरा, मैं एक मेथड मतलब मैं सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं सपोज़ मेरे लाइफ में एक सिचुएशन आया था जब मुझे फिनेंशियली क्या करना है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए. जब ये डिसीजन लेना पड़ा तो मैं 2 चीज़ों में अच्छी थी. तो एक तो मैं डांस बहुत अच्छा करती थी और बहुत पैशन है मेरा डांस के लिए. और दूसरा था कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे. हमेशा सबसे अच्छी तरह बात करना, शिष्टाचार जिसको बोलते हैं, एटिकेट जिसको बोलते हैं, वो मेरे माता पिता उन्होंने ही डाला है. क्योंकि हम एक बहुत ही एथिकल फैमिली से आए जहाँ कंटेंट जैनिज़्म, Yes, absolutely. बीइंग अ जैन. तो हम बहुत ही सिंपल मारवाड़ी फैमिली से हूँ, जैन फैमिली, जहाँ पापा मम्मी ने हमेशा बहुत ज़्यादा वैल्यू सिखाए हैं, संस्कार दिए हैं. तो वो हमेशा लेके चले हैं. तो वो तो मुझे लगा ये सब मेरे सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ. फिर मैंने ICBI जहाँ से मैंने कोर्स किया, मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि इमेज मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैंने कपड़ों पे या अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान कभी नहीं दिया. बट समझ में आया कि ये कंप्लीट पैकेज है. तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई. अब मैंने कैसे डिसाइड किया, जब डांस, मेरी एज थी 42 और मुझे ऑलरेडी आर्थराइटिस और थोड़े थोड़े इश्यूज़ थे अपने लेडीज़ को, वेजिटेरियन स्पेशली, ये सारे इश्यूज़ होते हैं. तो मैंने देखा इन द लॉन्ग रन ये मैं नहीं चला पाऊंगी, दो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट. तो मैंने क्या किया, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स लिखे. कभी भी लाइफ में आपको डिसीजन लेना हो, किसी भी मोड़ पे आप हैं, आपके पास अगर आप दोराहे पे हैं, चौराहे पे है, तो सबके प्रोज और कॉन्स लिखिए कि इससे मुझे क्या क्या मेरे फेवर में है और क्या मेरे अगेंस्ट में है. फिर आप देखिए, यहाँ 2 पॉइंट है, वहाँ 4 पॉइंट है. बहुत इजी होगा आपका डिसीजन लेना. और एक गट फील होता है, एक अंदर से एक आवाज़ आती है. हम सबको अंदर, मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता. तो जब अंदर से वो आवाज़ आती है कि हाँ दिस इज़ फॉर यू, तो वो सुनना ज़रूरी है. बट ये जो मेथड है जिसमें मैं बोलती हूँ स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलती हूँ, उसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ये चारों देखिए. तो मुझे दिखा कि मैं इमेज कंसल्टेंसी या सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग 60-70 जितनी मैं बुढ़ी होंगी उतना मेरे एक्सपीरियंस में ऐड होगा कि अरे शी सो एक्सपीरियंस्ड, और ये मैं खुद कर पाऊँगी. और अल्टीमेटली देखिए, मेरा गोल है, ये पहले नहीं था. जैसे मैंने कहा कि मुझे मेरा पर्पस भी नहीं पता था कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, वो भी मुझे ढूंढना पड़ा. आज मैं जानती हूँ कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है. इट इज़ टू डू ट्रेनिंग्स, इट इज़ टू ओपन एन NGO जहाँ पे मैं विमेन एम्पावरमेंट या चाइल्ड एजुकेशन पे फोकस कर सकूं. ऐसे मैं चाहती हूँ भगवान मुझे इतना सक्षम बनाए फिनेंशियली. देखिए, कोई भी समाज सेवा करने के लिए यू नीड फंड्स, पैसे तो चाहिए. तो भगवान मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं एक NGO खोल सकूं जहां मैं लोगों की सेवा कर सकूं मेरे ट्रेनिंग्स के थ्रू. सेवा बहुत बहुत तरीक़ों से होता है कि कहीं आपने कुछ खाना दे दिया, कहीं. मुझे लगता है मैंने अपनी ट्रेनिंग से, अपनी कोचिंग से लोगों की ज़िंदगी में इतना बदलाव लाया है और वो देख के इतनी खुशी होती है. तो बस अगर मैं वो चेंज एजेंट, वो बदलाव लाने का एक ज़रिया बन सकूं, तो मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी सफल होगी. आपने अभी बोला जैसे अगर हम लाइफ के किसी बड़े चेंज से गुजर रहे हैं, लेट्स से एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में है या कोई ऐसी जॉब में है जहाँ टोटली फ्रस्ट्रेटेड है, निकलना है, या कोई भी ऐसे सिचुएशन में लाइफ की जहाँ पे एक बड़ा डिसीजन लेना है, तो वी शुड डू डिवाइड इट इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज. 4 की लिस्ट बनानी है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स. इन सब की लिस्ट बनानी है, इन सब के ऊपर नापना है और उसके बाद में गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है एंड देन टेक द डिसीजन. वो डिसीजन बेटर होगा, वो तुरंत नहीं होगा, सोचा समझा हुआ होगा.
हाँ, फिर भी उसके बाद भी फेलियर हो सकता है। ऑफ कोर्स वो तो किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, बट इट्स बेटर देन कि आप अनसर्टेनिटी के थ्रू हाँ, जाओ, आपका बेस्ट शॉट एज यू सेड। हाँ, वो और रहेगा। पैशन, आई थिंक ट्रेनिंग मेरा पैशन बन चुका है। अब मुझे कम पैसे मिले ज़्यादा, देखिए चाहिए, सबको चाहिए, पैसे तो चाहिए। जो बोलते हैं कि भाई पैसे हाथ का धूल है, तो वो आई थिंक बेसिक सारी उनकी एमिनिटीज़ कवर हो जाती है, तब वो बोलते हैं। एक बेसिक अपने को चाहिए डे टू डे लिविंग के लिए। तो उसके साथ अगर पैशन, पैसा और पैशन जब एक साथ जुड़ जाता है, तब आई थिंक रिमार्केबल, वी डू समथिंग मतलब ब्यूटिफुल।